नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन, फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। 2022-23 के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। जल्दी जल्दी आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद कर लो, आपको जरूर मिलने वाले हैं आगे आपके एग्जाम में। तो जिसको एग्जाम निकालना है, तैयारी अच्छी करनी है, प्लीज ये क्वेश्चन लगा लेना। करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। वे जीव जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वे जीव जो हरे पौधे खाते हैं, उनके किसी भाग को खाते हैं, उनको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता राइट आंसर है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त दाब में क्या परिवर्तन आता है? तो जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्त दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रक्त दाब बढ़ जाएगा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? तो अदरक का तना होता है आपका प्रकंद। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकंद प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अदरक का तना प्रकंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन ये उर्वरक में नहीं पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपकी लोहा होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लोहा प्रश्न के लिए मायोग्लोबिन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है जब हम प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो वो अलग अलग सातों रंगों में विभक्त हो जाता है ना। तो प्रिज्म से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है वो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो मायोपिया से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर सी मायोपिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी जो होता है ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी परीक्षण के लिए ऊतकों को अलग करने से राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों को शरीर से अलग करना। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं मिलकर बनती हैं आपकी प्लाज्मा झिल्ली से, केंद्रक से, कोशिका द्रव्य से। मतलब यहां पर आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सबसे मिलाकर कोशिकाएं बनती हैं। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट से संबंधित ग्रंथि आपकी थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहां पर भी थाइमस ग्रंथि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिस्टोलिथ। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल सिस्थोलिट। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? तो एक जीन एक एंजाइम संकल्पना ये बीडल और टेटम ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी बीडल और टेटम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो आधुनिक इकाई होती है उसको जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से प्रमुख रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम ये कार्ल इरेकी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी कार्ल इरेकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स के उपचार हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग होता है? तो एड्स के उपचार हेतु यहां पर आपको जो दी गई हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए एंटी रेट्रोवायरल औषधियां राइट आंसर है। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के सिर के जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए 29 अस्थियां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी के लिए। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो आमाशय में जो भोजन रहता है वो लगभग 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 घंटे प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो जो हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं उनको कहा जाता है धमनी। ऑप्शन नंबर बी धमनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक धड़कन से लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो एक धड़कन जो धड़कती है उससे लगभग 70 मिलीलीटर जो है रक्त पंप होता है। ऑप्शन नंबर सी 70 मिलीलीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है, तो रक्त का थक्का बनने में समय लगता है लगभग 2 से 5 मिनट का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है सामान्यतः। स्वप्नों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ओनीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी ओनीरोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो 150 लाख कोशिकाएं शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग नष्ट हो जाती हैं। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो हमारे शरीर में जो गुर्दा होता है उसका भार लगभग 150 ग्राम होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त के अंदर आपके 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रक्त के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनको जैविक समुदाय कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जैविक समुदाय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो नारियल और खजूर ये आपके पालमी कुल के पौधे हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी पालमी कुल के पौधे ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर किस झील से जुड़े हुए हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका हुसैन सागर झील प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोलत जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिहार का नवादा जिला राइट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। भटकल बंदरगाह कहां पर है? तो भटकल बंदरगाह ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका प्रश्न के लिए भटकल बंदरगाह के लिए राइट आंसर है। चिराव बांस नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो चिराव बांस नृत्य ये आपका मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मिजोरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजरत बल दरगाह कहां अवस्थित है? तो हजरत बल दरगाह ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां हुई थी? तो भारत में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना हुई थी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सहारिया ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। सहारिया कहां का? असम का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। ऑप्शन नंबर ए नासिक के पास से। ऑप्शन नंबर ए नासिक राइट आंसर है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहां पर अनुसंधान क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र ये आपका चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चेन्नई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? काजू सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ऑप्शन के अनुसार केरल में। बाकी आपको बता दूं केरल, कर्नाटक और गोवा 3 जगह काजू होता है। केरल, कर्नाटक, गोवा में भी होता है काजू। संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या ये आपकी झारखंड में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी झारखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो तीर्थ स्थल अमरनाथ ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लोसुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसुंग त्योहार ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ये दरगाह आपकी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व शांति स्तूप कहां पर है? तो विश्व शांति स्तूप ये आपका राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी राजगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बौद्ध का प्रथम तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो कुशीनगर जो है ये आपका कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद प्रश्न के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के लिए राइट आंसर है। मरमा गांव बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मरमा गांव बंदरगाह ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोवा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए गोवा की राजधानी क्या है और गोवा की जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे है? कमेंट करिए, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोवा की राजधानी क्या है और गोवा की राजधानी किस नदी के किनारे है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जलीकट्टू खेल किस राज्य से संबंध है? तो जलीकट्टू खेल ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को, मतलब सबसे ज्यादा सांसद सीट है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ईसाइयों का जनसंख्या प्रतिशत आपका नागालैंड में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है, तो नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, तो कुरुक्षेत्र ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा प्रश्न के लिए राइट आंसर। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता इनमें से कौन से हैं? तो रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं आपके नेकचंद। ऑप्शन नंबर यहां पर ये नेकचंद राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पुष्कर झील कहां पर स्थित है? तो पुष्कर झील आपकी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर प्रश्न के लिए पुष्कर झील के लिए राइट आंसर है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहां पर है? तो भारत भवन जो है ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भोपाल में स्थित है भारत भवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी आंध्र प्रदेश गोलकुंडा किले के लिए राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडा। ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी मूसी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहां पर मेट्टूर होना चाहिए। मेट्टूर बांध बना है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर एक कावेरी नदी मेट्टूर बांध के लिए राइट आंसर है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी मुंबई 7 टापुओं का शहर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध ये बना है आपका कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो चमोली ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के अंतर्गत चमोली पड़ता है। मोन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो मोन घाटी या साइलेंट वैली ये आपका केरल राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर एक केरल राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो हुंडरू के लिए सुवर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो मकराना क्षेत्र ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के। सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बरसाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।